चोखे की बात होती है तो आपके जहन में बिहार की बात आती होगी, लेकिन लिट्टी चोखे का रायता यूपी में ऐसे फैला कि बीजेपी को समेटना मुश्किल पड़ रहा है। कुशीनगर से शुरू हुई लिट्टी चोखी पार्टी जब लखनऊ पहुंची तो समाजवादी पार्टी ने उसको लपक लिया। यूपी में 2027 चुनाव से पहले बाटी चोखा पॉलिटिक्स तेज हो गई। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की पार्टी के अब समाजवादी पार्टी ने नए साल पर आज बाटी चोखा का आयोजन किया। खास बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी ने इस पार्टी में सभी वर्ग के नेताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन ये सीधा तंज उस पार्टी पर जो बीजेपी के विधायकों ने कुशीनगर में आयोजित की थी। रिपोर्ट कर सकते हमारा ये बाटी चोखा का जो कार्यक्रम है, मैं उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे, अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा सरकार। यूपी की सियासत में लिट्टी चोखा का जलवा, लिट्टी चोखे की आड़ में पक रही सियासी खिचड़ी, दावत लिट्टी चोखा अब बीजेपी को चिढ़ाने का मौका। बिहार का चुनाव खत्म होने के बावजूद भी सियासत में लिट्टी चोखे का जलवा जलाल है और पता नहीं इस लिट्टी का मसाला कैसा होता है और चोखे में कौन सी चाशनी ऐसी है कि बीजेपी के लिए हजम कर पाना मुश्किल हो रहा है। हाल ही फिलहाल में 44 बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के लिट्टी चोखे भोज पर सियासत की ऐसी खिचड़ी पकी कि अब सपा उस पर तंज कसने में बिल्कुल पीछे नहीं है और शायद यही वजह है कि साल के पहले दिन ही अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए लिट्टी चोखे का भोज रख दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा बैठक करके लिट्टी चोखा खाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उन विधायकों को चेतावनी दी और इस बैठक को अनुशासनहीनता बताया। कुल मिलाकर लिट्टी चोखा जो है वो सियासत का विषय बना रहा और आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लिट्टी चोखे का भोज रखा गया है। कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने अपने यहाँ आयोजन करके एक धार देने का काम किया है। लखनऊ समाजवादी पार्टी का दफ्तर, ना कोई वीआईपी लाइन, ना कोई अलग थाली, एक ही पंगत, एक ही थाली और एक साथ बैठकर बाटी चोखा खाते कार्यकर्ता। और यहीं से बीजेपी पर सियासी तंज की शुरुआत। नव वर्ष पर कार्यकर्ताओं के लिए रखा गया सहभोज, लेकिन मंच बन गया राजनीतिक रणभूमि। ये कार्यक्रम आयोजित तो सपा के दफ्तर में था, लेकिन जड़ें इस कार्यक्रम के सीधे बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। दरअसल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कुशीनगर से विधायक पीएन पाठक के सरकारी आवास पर करीब 40 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी एकत्रित हुए। इस कार्यक्रम ने पार्टी के अंदर हलचल पैदा कर दी और समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर जमकर खेला था और चाचा शिवपाल ने तो सम्मान न मिलने पर सीधे ऑफर सपा में आने तक का दे दिया था। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है और लोगों को जो है वो लिट्टी चोखा परोसा भी जा रहा है। साथ साथ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर लिट्टी चोखा के भोज में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं और ये वही लिट्टी चोखा है जिसको भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों ने खाया था और जिसके बाद जो है वो बवाल हुआ था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में देखिए समाजवादी पार्टी में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। लिट्टी चोखे की सियासत दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान शुरू हुई। ब्राह्मण विधायक जुटे, उन्होंने लिट्टी चोखा खाया और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उनको चेतावनी जारी की। उसके बाद जब नववर्ष आया तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इस बात को कहा कि लिट्टी चोखे का यहाँ पर आयोजन है और ये किसी क्षेत्रीय उसका भोजन नहीं है, जो लोग भेदभाव नहीं मानते हैं उन सब के लिए है। एक तरफ बीजेपी में सहभोज हुआ, लेकिन फिर शीर्ष नेताओं का डर सताने लगा, तो वहीं दूसरी तरफ सपा में खुला दफ्तर, खुली थाली और खुला तंज। यही फर्क है सत्ता की राजनीति और विपक्ष की रणनीति में। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा, हमारी संस्कृति मिलजुल कर रहने की है, एक दूसरे का सम्मान करने की। बाटी चोखा का जो कार्यक्रम है, मैं उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। हम सब लोग मिलकर के खाते पीते हैं। अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे, अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा सरकार का। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो विधायक अभी तो बाटी चोखा खा रहे थे बैठे बैठे, अगर वही विधायक खड़े हो गए सरकार के खिलाफ तो सरकार का क्या होगा। और इसलिए हम कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे कि कार्यकर्ताओं ने एक बाटी चोखा का जो अच्छा कार्यक्रम किया, हम सब मिलकर के एक दूसरे के प्रति
बहुत अच्छा व्यवहार है हमारा, हमारे मिलजुल करके खाने का जो हमारा एक संस्कृति रही है, इसी तरह हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, सबने बाटी चोखा प्रेम से खाया, हमने मिलजुल कर नववर्ष मनाया। तो नए साल के पहले दिन ही लखनऊ में सिर्फ बाटी चोखा नहीं बटा, सियासी संदेश भी परोसा गया। अखिलेश यादव के साथ नया साल, नया तंज और नई लड़ाई की शुरुआत। कह सकते हैं नया साल नया धमाका और सियासत में फिर आमने सामने सपा और बीजेपी। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।